Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 14 community helpers. So community helpers यानी देखिए कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी यानी जो हम लोग मिल के रहते हैं तो क्या कहते हैं कम्युनिटी होती है ना हमारी। जैसे हम बोलते हैं कि अभी तो जैसे अलग अलग कम्युनिटी को लोग ऐसे डिवाइड किए हैं कि ये जैन कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, ये बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, ये हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अगर हम देखें कम्युनिटी तो एक साथ जो रह रहे हैं एक जगह पे वही कम्युनिटी हो गए। तो उन कम्युनिटी के लिए हेल्पर्स होते हैं कुछ वहाँ पे काम करने के लिए जो लोग होते हैं, जैसे जो स्वीपर होते हैं, जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं। हमारी सेवा करने वाले लोग हैं वो, हमारी हेल्प करने वाले लोग हैं वो। सेवा मतलब कि हेल्प करने वाले लोग हैं, उनके बिना कैसे ही काम होगा, है ना। सो ये चैप्टर का नाम क्या है, कम्युनिटी हेल्पर्स। यहाँ पे हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो हेल्प करते हैं हमारी, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये समझेंगे कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसका रूल क्या है, ग्रामर का, हार्ड वर्ड की मीनिंग क्या है, सेंटेंसेस क्या है, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग वी विल सी। ओके, दिस इज कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स यानी सामुदायिक, हिंदी में अगर बोले तो सामुदायिक, समूह में रहने वाले लोग, सामुदायिक। हेल्पर्स यानी सहायक। A community helper is a person who performs some job that serves that community. A community helper यानी एक सामुदायिक हेल्पर, यही होगा। अभी हमने जो देखा एक सामुदायिक हेल्पर जो अभी ऊपर बताया, सहायक होते हैं, इज यानी हैं या होते हैं। अ पर्सन इज अ पर्सन, वह पर्सन होता है, इज अ पर्सन यानी कि अ कम्युनिटी हेल्पर इज अ पर्सन, कम्युनिटी हेल्पर वह पर्सन होता है, वह पर्सन होते हैं, पर्सन यानी व्यक्ति। हु जो, परफॉर्म्स यानी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सम कुछ, जॉब यानी कार्य, दैट जो कम्युनिटी को सेवा देते हैं, सर्व करते हैं। ओके, यानी कि अ कम्युनिटी हेल्पर इज अ पर्सन, कम्युनिटी हेल्पर वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो कम्युनिटी की सेवा के लिए, कम्युनिटी की, दैट कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समुदाय की, सर्व्स यानी सेवा। तो इसका मतलब क्या होगा, कम्युनिटी हेल्पर वह पर्सन होता है जो कम्युनिटी की सेवा के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। Community helpers are very important as they keep the community safe and healthy. Community helpers are, यहाँ पे एस आया इसलिए आर आया, यहाँ पे हेल्पर था एस नहीं था इसलिए इज आया, ठीक है। हेल्पर, अ कम्युनिटी हेल्पर, और यहाँ पे कम्युनिटी हेल्पर्स, तो हेल्पर्स में यहाँ पे आर आया लेकिन यहाँ पे इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल है, बहुवचन है ये, इसलिए आर है। इसका मतलब है या होता है, यहाँ पे भी है। आर का भी मतलब होता है या है, यही मीनिंग बैठेगा। लेकिन आर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि ये सिंगुलर था। सो इसका भी रूल है, ही शी इट सिंगुलर के साथ में इस, ओके, वी यू दे के साथ में और प्लूरल के साथ में आर। वेरी यानी बहुत, आर यानी है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी, ज़रूरी लिखती हूँ क्योंकि छोटा लिख पड़ेगा लिखने में। एज दे यानी क्योंकि, वेरी इंपॉर्टेंट, एज दे क्योंकि, दे कीप इंपॉर्टेंट एज क्योंकि, दे यानी वे, कीप यानी रखते हैं, द कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समुदाय, सेफ यानी सुरक्षित, और हेल्दी यानी स्वस्थ। तो यहाँ पे दिया गया कम्युनिटी हेल्पर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कीप द कम्युनिटी सेफ एंड हेल्दी। कम्युनिटी हेल्पर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी हेल्पर्स बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एज क्योंकि, दे कीप
अब यहाँ पे ये दे आया, लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जस्ट सब्जेक्ट के बाद कर्ता के बाद में तुरंत वर्ब यानी क्रिया आती है, और वहाँ पे कोई भी, अब जैसे क्रिया क्या होती है, जैसे कीप, रन, ड्रिंक, ईट, वॉक, टॉक, स्पीक, क्राई, लाफ, यानी कुछ एक्शन होना, लाफ यानी हंसना, चलना, बोलना, ठहरना, रुकना, गाना, हंसना, नाचना, ये सब के सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। सब्जेक्ट क्या है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नाम जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत वर्ब है तो ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल होता है कि सेंटेंस में ता है, ते है, ती है, आया। जैसे मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, तो क्या किया मैंने, आई के साथ में टीच लगाया, एस नहीं लगाया। लेकिन अगर मैंने बोला वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेज इंग्लिश, टीचेज क्यों हो गया, तो उसका वही रूल है कि ही, शी, इट, अगर ये रहेगा सब्जेक्ट, ये रहेगा या फिर सिंगुलर यानी एक वचन है तो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे। और वहीं अगर आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए दे के साथ में यहाँ पे जो मैंने बोला ना, दे के साथ में कीप रखा, कीप्स नहीं रखा। लेकिन यही अगर ही होता, शी होता, इट होता, रीना, सीना, गर्ल, बॉय, मैन, कोई सिंगुलर होता, एक वचन होता, तो यहाँ पे कीप्स हो जाता। जैसे होता शी कीप्स द कम्युनिटी सेफ, ही कीप्स द कम्युनिटी सेफ, आई कीप, क्यों, क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। वी कीप, यू कीप, दे कीप, प्लूरल। सो हेल्पर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स कीप। लेकिन अगर वही होता कम्युनिटी हेल्पर कीप्स, अगर कम्युनिटी हेल्पर होता तो कीप्स, कम्युनिटी हेल्पर्स होता सो कीप, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिटी हेल्पर्स है तो आर आ गया, हेल्पर था ईज था, ईज हो गया, ठीक है। ये सारे रूल्स जानना ज़रूरी है। तो दे कीप द कम्युनिटी सेफ़ एंड हेल्दी, वे कम्युनिटी को सेफ़ और हेल्दी रखते हैं। मैंने सेफ़ और हेल्दी कम्युनिटी सब इंग्लिश में ही बोल दिया, आपको भी यही करना है। रीड द क्लूज़, कुछ क्लूज़ दिए गए हैं यहाँ पे, क्लूज़, क्लूज़ यानी कुछ सुराग, कुछ क्लू दिए गए ना, क्लू बोलते हैं कुछ तो क्लू मिलेगा, कुछ तो सुराग मिलेगा। रीड यानी पढ़ो, रीड यानी पढ़ो। गेस, क्लूज पढ़ो, गेस करो, गेस यानी अंदाज़ा लगाओ, गेस करो, बोलते ना गेस करो कौन आने वाला है, गेस करो मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ, गेस करो आज क्या होने वाला है। गेस यानी अनुमान लगाओ, अनुमान, अनुमान लगाओ। हु एम आई, आई यानी मैं, एम यानी हूँ यानी कौन, हु एम आई मैं कौन हूँ, एंड कंप्लीट और पूरा करो, कंप्लीट यानी पूरा करो द वर्ड्स, शब्दों को। रीड द क्लूज, गेस हु एम आई एंड कंप्लीट द वर्ड्स, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन इज आई कीप द रोड्स क्लीन, आई कीप कौन हो सकता है, आई का मतलब मैंने बोला था ना जैसे कि यहाँ पे आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, तो देखो यहाँ पे कीप्स नहीं हुआ, कीप हुआ, तो मैं रखता हूँ, कीप यानी रखना, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्यों, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए ताहे तीहे में जाएगा, मैं रखता हूँ। द रोड्स, जैसे मैंने बोला आई वॉक मैं चलती हूँ, आई रन तो आई रन मैं दौड़ती हूँ, आई सिंग मैं गाती हूँ, ओके। आई कीप द रोड्स, रोड्स, रोड्स यानी सारे रोड्स की बात कर रहे हैं, रोड्स एक रोड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सड़क, क्लीन यानी स्वच्छ, साफ, मैं रोड साफ रखता हूँ, कौन है हम देखेंगे अभी। आई लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर सिक, यही है ना, ये कौन है, स्वीपर है, तो उसको क्या बोलते हैं जो ऐसे साफ सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वीपर। स्वीप यानी होता है झाड़ू, और जो स्वीपर स्वीप लगाता है, झाड़ू लगाता है, उसको बोलते हैं स्वीपर। आई लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर सिक, आई लुक आफ्टर, आई मैं, लुक आफ्टर यानी देखभाल करता हूँ या ध्यान देता हूँ,
यू यानी तुम्हारा या आपका, व्हेन यानी जब, यू आर सिक तुम होते हो, आर यानी होते हो, सिक यानी बीमार। आई लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर सिक, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूँ जब तुम बीमार होते हो। कौन होता है? ओके, सो कौन है ये? डॉक्टर या नर्स, लेकिन यहाँ पे नर्स दिख रही है। वैसे तो देखभाल, देखो डॉक्टर इलाज करता है ना, देखभाल कौन करता है? नर्स, तो नर्स है ये। आई ड्राइव अ ट्रेन, मैं ड्राइव करता हूँ। अब ये देखो, ये भी वर्ब है, देखो ये सब वर्ब है, लुक आफ्टर वर्ब, कीप वर्ब, ठीक है, यही वर्ब है। ड्राइव यानी चलाता हूँ, ड्राइव यानी चलाना, लेकिन आई के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, इसलिए चलाता हूँ। और ट्रेन, ट्रेन सबको पता है। तो ये कौन होगा? इसको बोलते हैं लोको पायलट। आपको भी ध्यान देना है कि जो हम उनको ड्राइवर नहीं बोलते, लोको पायलट बोलते हैं, ठीक है। When there is a fire, I rush with the fire engine to put the fire out. When, जब, there is a fire, आग लगती है, there is a fire यानी is यानी है, a fire यानी आग लगती है या आग लग जाती है। I rush, I rush मैं दौड़ पड़ता हूँ या दौड़ जाता हूँ। अब रश है सब्जेक्ट, तुरंत बाद तुरंत वर्ब, तो ये कौन सा टेंस हुआ? वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और रूल ही क्या कहता है इसका कि ताहती है, तो दौड़ पड़ता हूँ। विद यानी के साथ, द फायर इंजन, फायर इंजन यानी फायर इंजन ही, ये यही है फायर इंजन, यहाँ पे यही है फायर इंजन। तो फायर इंजन को वही बोलेंगे, आग को बुझाने वाला, ठीक है। टू पुट द फायर आउट, टू पुट द फायर आउट यानी आग को बुझाने के लिए, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? आग बुझाने के लिए। तो ये लर्न करने जैसा थोड़ा सा हो गया ना। सो जब आग लग जाती है या आग लगती है, मैं दौड़ पड़ता हूँ फायर इंजन के साथ, टू पुट द फायर आउट, आग बुझाने के लिए। तो जब आग लगती है, मैं फायर इंजन के साथ आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ता हूँ, इस तरीके से। तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? फायर फाइटर। यहाँ पे देखो दिया हुआ है फायर फाइटर, लोको पायलट, लोको पायलट, नर्स, स्वीपर। अभी ये दो बचा हुआ है, देखते हैं। आई ब्रिंग योर लेटर्स होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। आई यानी मैं, ब्रिंग ये भी वर्ब हुआ, सब्जेक्ट करता तुरंत वर्ब आया, ब्रिंग यानी लाता हूँ, ब्रिंग यानी लाना, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यानी सब्जेक्ट के बाद देखो ना इज है ना एम है ना आर है, तुरंत वर्ब आ गया, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका ताहे तीहे से ही खत्म होगा हिंदी में। मैं लाता हूँ यानी अभी की बात कर, मतलब ये जस्ट नॉर्मली बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। आई ब्रिंग योर लेटर्स, तुम्हारे लेटर्स। होम यानी घर पे, फ्रॉम यानी से, पोस्ट ऑफिस, मैं तुम्हारे लेटर्स पोस्ट ऑफिस से घर पे लाता हूँ, क्योंकि ब्रिंग है। कौन होगा ये? पोस्टमैन। नेक्स्ट है आई टेक यू टू स्कूल एंड बैक, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ और वापस लाता हूँ। सो आई, मैं, टेक ये भी वर्ब है, टेक यानी लेता हूँ या लाता हूँ। टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लाता हूँ, तो टेक यू। स्कूल का स्कूल, एंड बैक। अब यहाँ पे, अब देखो आई टेक यू टू स्कूल एंड बैक, तो इसका पूरा मतलब यही हो गया, मैं तुम्हें स्कूल लाता हूँ और वापस पहुँचाता हूँ, बैक यानी वापस। एंड दे दिया ना, तो ये टेक यहाँ पे भी ऐड हो जाता है, ठीक है। एंड दे देते हैं किसी के आगे, वर्ब, वर्ब का है अगर कुछ तो वर्ब है, और उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस बताया, उसके बाद उसी से ऐड कर दिया एंड लगा के ना, तो यही वर्ब यहाँ पे भी ऐड हो जाता है। मैं तुम्हें स्कूल लाता हूँ और वापस ले जाता हूँ, तो ये कौन होता है? बस
ड्राइवर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है नेम एनी टू अदर कम्युनिटी हेल्पर्स। नेम एनी टू अदर, दो दूसरे कम्युनिटी हेल्पर्स का भी बताओ। बहुत सारे हैं, कॉबलर हुआ, कारपेंटर, और क्या हो जाएगा, टीचर, ये भी हैं। और क्या होगा, पॉटर हो गया, बर्तन बनाने वाला। ठीक है, कॉबलर हो गया यानी जूते बनाने वाला। तो बहुत सारे हैं ना, तो और भी हैं ऐसे। ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार जो होता है वो हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे। सो यहाँ पे हमने देखा काफ़ी कुछ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताते जाइए। इस तरीके से मिलता जाएगा आपको, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं। स्टोरीज़ के भी मिल रहे हैं, कुछ लोग स्टोरीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे एकदम बच्चों की बुक से चाहिए, तो उन वो भी सब मैं प्रोवाइड करते जा रही हूँ। और आपको लगता है कि इंटरव्यू, डेमो या किसी भी तरीके का वीडियो आपको चाहिए डे टू डे लाइफ के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, सो वो सब आपको मिल जाएगा। कमेंट में बताते जाइए आप। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई वीडियो चाहिए तो जस्ट बताइए, आपको मिल जाएगा।